भिंडी गोश्त बनाने के लिए हम ले लेंगे भिंडी। भिंडी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसको ड्राई कर लिया था। भिंडी आपकी ड्राई होनी चाहिए। अगर आपकी भिंडी गीली होगी ना तो वो बहुत ज़्यादा लेसदार हो जाएगी। ज़्यादा लेसदार आपकी भिंडी ना हो, ड्राई ड्राई रहे, तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। और इसकी जो टॉप है इसको हम फेंक देंगे। बाज़ लोग इसको भी यूज़ करते हैं हांडी में, करना चाहें तो कर लें, लेकिन मैं इसको नहीं यूज़ करती हूँ। और जो भिंडी के होल होते हैं इनको आपने अच्छी तरह काटते हुए देखना है, क्योंकि समटाइम इनके अंदर सुसरी या कीड़ा होता है और बाज़ लोगों को नहीं पता होता, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। जो नई नई बच्चियाँ होती हैं जो फर्स्ट टाइम भिंडी बना रही होती हैं, उनको नहीं पता होता कि भिंडी के अंदर इसका कीड़ा भी होता है। तो इसको चेक करके जो है काटना होता है। तो कोशिश करें छोटे छोटे पीसेस में काटें। और देखें, जब मैं भिंडी काट रही थी तो मेरी एक भिंडी में कीड़ा निकला भी है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह होल के अंदर जो है कीड़ा या सुसरी या गंद होता है, तो उस पीस को आपने काट के भिंडी से फेंक देना है। उसको हांडी में बिल्कुल भी नहीं डालना है। और बस हमारी जो भिंडी है ये कट चुकी है। अब इसको मैं कर लूँगी डीप फ्राई। हाई फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर लूँगी। लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भिंडी अच्छी खासी दम पे भी पक जाएगी जब हम इसको गोश्त के साथ पकाएंगे ना। तो बस इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने की रीज़न यही है कि जो भिंडी के अंदर एक लेस होती है ना वो ख़त्म हो जाए। अगर आप इसको फ्राई नहीं करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लेसदार आपकी जो है ना भिंडी तैयार होगी। तो भिंडी भी हमारी फ्राई होगी, इसको रख लेते हैं साइड पर। दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर मेरे पास है आधा किलो गोश्त। मैं बीफ का गोश्त यूज़ कर रही हूँ और बोनलेस यूज़ कर रही हूँ। कोशिश क्या करें, जब भी आप सब्ज़ी गोश्त बनाएं तो हड्डी के बगैर वाले गोश्त का इस्तेमाल क्या करें। बाज़ दफ़ा गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाता है, जिसकी वजह से जो उसकी हड्डी है वो टूट जाती है और सब्ज़ी खाते हुए मुँह में आती है और अच्छा खासा जो मुँह है ना वो ज़ख्मी हो जाता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें। साथ में डाल दूँगी 2 बड़े टमाटर। टमाटर के ऊपर वाला पार्ट जो है इसको काट देंगे। और 2 ही मेरे पास प्याज हैं, ये शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और मसालों में सिर्फ इस वक्त हम डालेंगे नमक और पानी डाल के इसको 15 मिनट का प्रेशर कुकर में कुक कर लूँगी मैं। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं 1.5 गिलास डाल रही हूँ। तो 15 मिनट के लिए इसे कुक कर लेते हैं। गोश्त को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। और जब आप प्रेशर कुकर खोला करें तो ये वेट बहुत ध्यान से आप उतारा करें। अच्छी तरह से जो गैस होती है, जो प्रेशर होता है, उसको रिलीज़ होने दिया करें। उसके बाद आप इसके लिड को ओपन किया करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें। और आप देख सकते हैं हमारी सब्जियाँ अच्छी तरह से गल चुकी हैं। और जो टमाटर है इसके छिलके को उतार लेंगे, क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते हैं। बाज़ लोगों को अच्छे लगते हैं सब्ज़ी में, तो आप ना उतारें, लेकिन मैं इनको उतार देती होती हूँ। और जो आपको साबित सब्ज़ी टमाटर नज़र आ रहे हैं, इसको अच्छी तरह हमने भूनना है, पकाना है। ऑयल नहीं डालना है आपने इस स्टेप पे, ठीक है। और लेकिन हम कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे। मसालों में हम डालेंगे हल्दी, ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अब इन मसालों के साथ गोश्त को बहुत अच्छी तरह से हम पकाएंगे, भूनेंगे। आँच अपनी हाई रखनी है, क्योंकि गोश्त तो हमारा गला हुआ है ना। बस हमने जो सब्जियाँ साबित साबित नज़र आ रही हैं उनको अच्छी तरह से भूनना है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह गोश्त को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। भुनाई करते हुए हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। ऑयल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया ये मैं आपको भी बताती हूँ। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 मेरे पास हरी मिर्च थी, इसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है, ये डाल देंगे। और फ्राई की हुई हमारी जो भिंडी है ये शामिल कर देंगे। ऑयल मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि भिंडी को जब फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो ऑयल है ना भिंडी चूस लेती है, पी लेती है। और जब हम भिंडी को गोश्त में डालेंगे और दम पर इसको पकाएंगे तो जितना भी ऑयल भिंडी के अंदर होगा वह सारा रिलीज़ हो जाएगा, निकल आएगा। तो एक्स्ट्रा ऑयल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आँच को बिल्कुल लो कर देंगे। पहले हाई था मेरा चूल्हा और आप देख सकते हैं, और मैंने बिल्कुल इसको लो कर दिया है। 15 मिनट के लिए भिंडी को गोश्त के साथ दम पे पकने देंगे। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा जो भिंडी गोश्त है ये तैयार हो चुका है। और कितना ज़्यादा ऑयल निकला है आप देख रहे हैं। ज़्यादा ऑयल भी नहीं है और निकल भी आया जितना हमें चाहिए होता है। तो हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। गरम गरम रोटी के साथ आप इसको सर्व करें। साथ में रायता और चटनी भी सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।